हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। सानवी क्लास में आपका स्वागत है। और हमारे टॉपिक्स चल रहे थे टेक्नोमेट्री के। टेक्नोमेट्री में हमने 9.1 के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए। हमने पिछले वीडियो में 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए और इस वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो में आपका क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लैंग्वेज समझेंगे, उसके फिगर को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है। एक क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है ना, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। आपका पेडिस्टल पेडिस्टल स्टेचू, आपका पेडिस्टल क्या होता है? पेडिस्टल होता है जो एक चौराहा में आपके पास गोल चक्कर होता है, उसकी कुछ हाइट होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर स्टेचू मतलब कोई भी मूर्ति अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं पेडिस्टल। क्या बोलते हैं? पेडिस्टल बोलते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पेडिस्टल बना हुआ है, पेडिस्टल के ऊपर क्या है? स्टेचू है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60। स्टेचू से आपका टॉप, स्टेचू की जो टॉप है वहां से वो कितना एंगल बना रहा है? 60 एंगल्स, ठीक है ना। ये 60 एंगल समझना है, इसको अंडरलाइन करना है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल 45। कितना है? 45। ओके। ये हमारे पास क्या है? एक पेडिस्टल बन गया, मतलब ये आपका हाइट का क्या हो गया? पेडिस्टल हो गया, ठीक। इसी के ऊपर क्या लगा? स्टेचू रखा हुआ है। ये स्टेचू का पॉइंट कह रहा है कि यहाँ से टॉप से आपका कितने बना रहा है? 60 एंगल। कितने का कह रहा है? 60 एंगल। और जो पेडिस्टल का टॉप से बना रहा है ये कितना बना रहा है? ये लिखा है 45। ये आपका 45 है और वो आपका स्टेचू से आपका 60 है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। ओके। अब हमको ये स्टेचू की कितना दिया है? मीटर कितना है? 1.6 मीटर आपका स्टेचू है और ये हाइट आपको कंप्लीट करनी है, ठीक। तो इसको एक्स कर लेंगे। ओके। ये लैंग्वेज, आप अगर लैंग्वेज समझ लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, आपके क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। आइए, तो क्वेश्चन हमारा क्या, अब आप क्या है, दो आपका ट्रायंगल लिखे हुए हैं, कौन कौन सा है? एक ए बी डी, चाहे पहले ये ले, एक लिखा बी सी डी में, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं बी सी डी, ठीक। ट्रायंगल बी सी डी, ओके। इसमें क्या लेंगे? 1045। ये क्या है? बी सी, नीचे क्या है? डी बी, ठीक है ना। बी सी, ये आपका 1045 की वैल्यू 1, बी सी आपके पास एच है, डी डी बी आपके पास एक्स। तो एच इक्वल एक्स, ठीक। ये एच की एच एक्स इक्वल हो गया। आगे अब बड़ा वाला ट्रिंगल ले लेंगे, डी ए बी डी में, इन ट्रिंगल ए बी डी, ओके। इसमें आपको 10 क्या है? इसमें 60। ये देखिए ए बी डी में 10 60 लेंगे, ठीक। 10 60 आपका ए बी परपेंडिकुलर और बी डी आपका बेस, ठीक। इसको 10 60 की वैल्यू होती है √3 और ए बी आपके पास 1.6 और प्लस ये एच अपॉन में बी डी आपके पास कितना? एक्स। इसको एक्स √3 इक्वल 1.6 प्लस एच, ठीक। और x की वैल्यू क्या है? h है। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या लिख देंगे? h √3 इक्वल 1.6 प्लस एच, ओके। h को h पास में लिया, h √3 माइनस एच, प्लस का था तो माइनस हो गया 1.6, ओके। h कॉमन निकाल लो तो क्या मिला इधर से? √3 माइनस 1, 1.6, ओके। अब हम इसको h ये मल्टीप्लाई डिवाइड चला जाएगा, h 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ओके। आगे सॉल्व करेंगे। इसको h की वैल्यू देना है ना, h 1.6 √3 माइनस 1, इसको ऊपर नीचे साइन बदल के करेंगे, √3 माइनस प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, ओके।
इसको h 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ओके, देखो एक में प्लस एक में माइनस है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, h 1.6 √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1। ओके, नीचे रूट से 2 कट गया। ठीक, तो क्या मिला 3 माइनस 1। h 1.6 मल्टीप्लाई 1 इसमें प्लस हो जाएगा 2.7382 और अपॉन में कितना आ गया, 3 में 1 गया तो 2 आया। ठीक, 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 1 जा 2 8 जा कट हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, h कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 कैरी 6 1 कैरी, 8 3 जा 24 24 1 25 2 कैरी, 8 7 जा 56, आप 56 में 2 जोड़ोगे 58 और 5 कैरी, और 8 2 जा 16, 16 में 5 जोड़ो 21 21। ठीक, तो 3 अंक 1 4 अंक 1 2 3 4, ये आपका कितना मीटर आया, ये आपके एच की वैल्यू आए। ये है आपका डिस्टेंस। आप लिख सकते हैं कि हाइट पूछ रहा था ना, आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल। ठीक, तो कितना है आपके पास 2.1856 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर। हम ऐसे ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझना है कि हमको लैंग्वेज में क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन लगाना आसान है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आप नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 9। 9 में आपकी लैंग्वेज क्या बोल रही है, 9 में आपकी लैंग्वेज आपकी बोल रही है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की बात हो रही है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। वो कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, मतलब कि आपको बिल्डिंग से ऊंचा क्या होगा, हाइट पर टावर होगा। इसका मतलब हमारा टावर ये हाइट का होगा और बिल्डिंग मान के चलिए ये हाइट की। ठीक, क्लियर। अब समझिएगा लैंग्वेज, ये कह रहा है कि बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30, मतलब कि जो टावर है, टावर की फुट मतलब कि बेस पर, इधर पॉइंट पर ये बिल्डिंग 30 एंगल बना रहा है। कितना, और ये आपका बेस हो गया, यहाँ 30 एंगल बना रहा है। क्लियर। आगे आगे समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60। अब आगे ये जो बोला कि द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, मतलब बिल्डिंग के जो ये बेस है, इधर पॉइंट बेस वाला है, टावर के टॉप से यहाँ पर कितने का बना रहा है, 60 का। कितने का बना रहा है, 60 एंगल। ये बना आपका 60। ओके, तो कह रहा है 60 हो गया। इफ द टावर इज सम, ये सम हाई, हाई होगा, फाइंड द एंगल्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अब बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, और कुछ लिखा है कहीं, कोई बिल्डिंग की मीटर ईटर दिया है कि नहीं, देखिए। अच्छा, ये वो है, ये आपका 50 मीटर है लिखा ऐसे। ठीक, टावर इज कितना हाइट का है, 50। ठीक, तो टावर की हाइट कितनी, 50 मीटर, ये टावर की हाइट है। ओके, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। क्लियर। ये हमारा फिगर बन के कंप्लीट हुआ। अब जैसे लैंग्वेज पढ़ना है और फिगर को बनाना है, ठीक है ना। फिगर बनाएंगे, अगर फिगर हमारा सही है तो क्वेश्चन लगाना आसान है। ठीक, हमको बताना फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, ये हाइट बताना। ठीक, क्लियर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी डी टावर की हाइट लेंगे। ठीक, तो सॉल्व
तो इन ट्रिंगल ए बी डी, ए बी डी, ओके, ले लिया। इसमें देखते हैं 10 60 इक्वल, परपेंडिकुलर होता है 10 में ए बी, और बेस होता है बी डी, ठीक, ओके। 10 60 आपका √3 है, ए बी आपके पास 50, अब बी डी हमें मालूम नहीं, ठीक। तो ये क्रॉस बी डी 50√3, ये बी डी की वैल्यू आ गई। हमको चाहिए हाइट बिल्डिंग की, ठीक। अब हम इधर से इन ट्रिंगल कौन सा ले लेंगे, बी सी डी में, कौन सा, बी सी डी, ओके। बी सी डी में क्या लेंगे, 10 30 लेंगे, इक्वल 10 30 में देखो ये परपेंडिकुलर है, मतलब डी सी अपॉन में ये बेस है बी डी, ठीक। डी सी आपका 30 कितना है, 1/√3, डी सी आपके पास कितना है एच, बी डी आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, बी डी ये आपको कितना लिखा, 50√3 लिखा हुआ है। ऐसे करते हैं, पहले क्रॉस कर लेते हैं आगे, फिर लिखते हैं बी डी, मतलब ये इधर चला जाएगा, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दिए, इक्वल h√3, ओके, समझिएगा। अब आपके पास बी डी की वैल्यू कितना है, 50√3, ओके, इक्वल h√3, h ये मल्टीप्लाई में कम जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो h 50√3, ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, तो h 50√3 में ओनली आपके पास 3 बचा, 3 का डिवाइड करो कितना आएगा, 3 1 जा 3, आपके पास 2 बचा, 20 बना, 3 6 जा 18, और फिर 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये कितना मीटर, हाइट बिल्डिंग हाइट कितना आएगा, 16.66। इसको अगर अप्रोक्स में दे सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 16.67 मीटर, ओके, अप्रोक्स में। तो हमारी बिल्डिंग हाइट लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है, 16.67 मीटर, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर है। आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, जब आप लैंग्वेज समझ लेंगे उसका फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन लगाना आसान है, ओके। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में, ओके। आप नोट कर सकते, क्वेश्चन 10, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट, आपके 2 पोल्स हैं अपोजिट साइड, ठीक है, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर विड्थ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक, और द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 एंगल और 30 एंगल, ठीक। कहने का मतलब ये है, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 पोल्स, पोल्स कितने हैं 2, ओके, ये 2 पोल्स बनाया हमने, इक्वल है, 2 पोल्स कैसे हैं आपके इक्वल है, ठीक, 2 पोल्स हमारे इक्वल है, इसका विड्थ मतलब इसकी रोड, रोड है ना, रोड की जो लेंथ दी हुई है चौड़ाई, वो आपकी कितना दिया है लेंथ, ये 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर, तो इसको 80 मीटर लिख देंगे, ठीक। ये पूरा विड्थ कितना है 80 मीटर, ठीक। आगे बोल रहा है, ये कह रहा है एंगल्स, एक 60 एक कितना 30 है, ओके। इसका मतलब 60 पोल के करीब होगा, 30 पोल से दूर होगा, तो मिड पॉइंट नहीं होगा इसका, इधर कहीं पॉइंट होगा, ठीक। तो ये जो पास में होगा पोल के, वो पॉइंट में कितने का बनेगा, 60 का बनाएंगे, जो पोल से दूर होगा उसको कितने का बनाएंगे, 30 का बनाएंगे, क्लियर। और क्या बोल क्या रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल,
पोल की हाइट पूछा है, क्लियर, पोल की हाइट पूछा है। आगे और क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये डिस्टेंस मतलब इसको हमने x मान लिया, इसको 80 माइनस x कर दिया, ओके, ये पॉइंट, ठीक, ये हमारा क्या बन गया, फिगर, क्या कंप्लीट हुआ, फिगर, और इसके नाम दे दें ए बी सी डी जो भी हमको देना, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी और ई, ओके, ये हमने नाम दे दिया, ठीक। अब हमको सिर्फ हमने लैंग्वेज पढ़ा जाता है, इसके बाद लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप फिगर बना लीजिए, फिगर के बाद अब उसको करना आसान, मतलब आपको समझना सबसे पहले लैंग्वेज है, लैंग्वेज से अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन करना आसान होता है, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक। आगे तो हम क्या ले लेंगे, पहले देखिए हाइट भी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, एक तो हाइट, हाइट ऑफ द पोल, और दूसरी चीज डिस्टेंस, ठीक, ओके। तो आइए समझते हैं, तो ट्रिंगल क्या है, हम ट्रिंगल कौन से लेंगे, ट्रिंगल सी डी ई, सी डी ई, ओके, सी डी ई हमारा ट्रिंगल हो गया, जिसमें आपने 10 60 इक्वल परपेंडिकुलर होता है, मतलब सी डी ऊपर होगा और डी ई नीचे होगा, ओके। 10 60 की वैल्यू होती है √3, सी डी आपके पास एच है और डी ई आपके पास एक्स, ओके, ये क्रॉस हो जाएगा तो एच इक्वल हो जाएगा x√3, ओके, ये आपके अभी हमारी एच आया, अभी हमारी वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। आगे ट्रिंगल लेते हैं, ट्रिंगल अब लेते हैं ए बी सी, ओके, इन ट्रिंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी में भी 10 लेंगे, 10 30 लेंगे, इक्वल 10 30 लिया, इसका ये परपेंडिकुलर ए बी और नीचे क्या है बीई, बीई, ओके। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल ए बी हमारा एच है और बीई हमारे पास 80 माइनस एक्स, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस एक्स हुआ, इसका h√3 हुआ, क्लियर। अब हम h की वैल्यू x √3 है, अगर हम h की जगह क्या लिख सकते हैं, h, इसको समझिएगा, ये 80 माइनस, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, क्या, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो अब हमको क्या मिला, h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट फ्रॉम, ठीक, जहां h होगा वहां पर क्या लिख सकते हैं, x√3 लिख सकते हैं, तो 80 माइनस एक्स, h की जगह लिख सकते हैं क्या, x√3 मल्टीप्लाई ये √3, ओके, कहाँ लिखा हमने, h की जगह लिखा, h की जगह, क्लियर, क्लियर। आगे 80 माइनस एक्स, √3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x मिलेगा, x इधर है तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 3x प्लस x 80 हो गया, ये 4x हो गया, ये 80 हो गया, ओके, 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ओके, x आ गया आपका 20, ठीक। तो हमारे जो DE आया कितना आया 20, DE हमारा कितना फाइंड होगा, DE इक्वल 20 मीटर, ओके, DE हमारा तो आ गया, डिस्टेंस आ गया, अब हमको क्या फाइंड करना है, h हाइट भी फाइंड करना है, तो x की क्या, x की वैल्यू कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हैं, ऑन पुट, ऑन पुट वैल्यू x इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। फर्स्ट फर्स्ट हमारे क्या है h x√3, ये आपका फर्स्ट था, क्लियर। आगे x की वैल्यू कितनी है 20, ये 20x हो गया, 20√3, ओके, ये आ गया मीटर, ये आपके आगे क्या हाइट, क्वेश्चन हमसे हाइट पूछा था और डिस्टेंस और द पॉइंट पूछा था, तो हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पोल, हाइट HHT हाइट
ऑफ द पोल्स, ये कितना आ गया 20√3 मीटर। एक आंसर ये होगा। डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट कितना होगा 20 मीटर। ठीक, ये हमारे आंसर कंप्लीट हुए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो हमने क्या समझा, लैंग्वेज समझा। लैंग्वेज के बाद हमने उसको फिगर बनाया, फिगर बना करके हमने क्वेश्चन को आसान तरीके से लगा दिया। ठीक है, आपने ट्रिंगल लिया और उसको सॉल्व कर दिया 10 से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर आपका क्या बोल रहा है, एक टीवी टावर stands vertically on a bank of a canal from, ठीक, a point on the other bank directly opposite the tower, ठीक, the angles of elevations of the top of the tower is 60। ठीक, ये कह रहा है एक टावर है आपका, ठीक, जिसकी आपको 60 एंगल बना रहा है। कितना एंगल है पहला 60, ठीक, तो ये आपका क्या बना 60। क्लियर, आगे समझते हैं। 60 तक हो गया। फिर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इसी के आगे एक कितना मीटर है 20 मीटर, ये आपको 20 मीटर लिखा है। इस इधर से 20 मीटर ये लिखा है, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है यहाँ 20 मीटर हो गया, पॉइंट हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30। इसका मतलब ये कह रहा है यहाँ से ये एंगल कितने का है 30 का। कितने का बना 30 का, ये आपका 30 का। ठीक, आगे फाइंड द हाइट, आपको ये फाइंड करना हाइट, ठीक, और टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपको इसको ये फाइंड करना, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कैनाल से कितना डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 20 है। ठीक, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका डी हो गया। इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक, आपको एक्स एच फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या करना है आपको, एच फाइंड करना है और एक्स फाइंड करना है। ठीक, क्लियर। तो एच आपका हाइट हो गया इसकी, और एक्स आपका विड्थ हो गया इसका। ठीक, आगे तो ट्रिंगल लेते हैं। इन ट्रिंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। तो 10 बी डी में क्या 60, 10 60 परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और ये बी डी, ओके। ये √3 ए बी आपके पास एच है, बी डी आपके पास एक्स, क्रॉस करिए आप, क्या बनेगा एच x√3। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आगे ऐसे आप किस में लेंगे, ए बी सी में बड़ा एंगल लेंगे, इन एंगल ए बी सी, ओके। ए बी सी में 10 30 ले लेंगे, ये 10 30 लिया हमने। 10 30 में हम देखा कि परपेंडिकुलर आपका ए बी है और ये आपका बी सी है पूरा। इसके डबल टुकड़े लिख दें, बी सी को क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी, क्लियर, लिख दिया। 10 30 इक्वल होती 1/√3। ए बी आपके पास एच है, सी डी आपके पास 20 है, प्लस बी डी आपके पास बी डी, आप बी डी आपके पास एक्स, क्लियर। क्रॉस करेंगे तो 20 प्लस एक्स h√3। ठीक, देखो h की वैल्यू लिखिए x√3, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम। ठीक, फर्स्ट से जहाँ h लिखेंगे वहाँ ये h की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक, 20 प्लस एक्स, h की जगह रखेंगे x√3 मल्टीप्लाई √3, तो 20 प्लस एक्स, तो 3x मिला,
ये x है तो उधर जाके एक हो जाएगा माइनस का, 3x माइनस एक्स, ये 20 हो गया। आपके पास 3 में x जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2x, 20 2 से काटेंगे 10 आया, x कितना आ गया 10। क्लियर हुआ? आपका x मतलब विड्थ आपको आ गई कितना 10, 10 मीटर। कितना मीटर 10 मीटर। आगे तो लिख देना ऑन पुट वैल्यू x इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट आपको ये है x की वैल्यू रखना है इधर। ठीक, h हो गया x रूट थ्री, एक्स ये रखते हैं क्या रखेंगे 10, 10 रूट थ्री मीटर। ये आपकी क्या आ गया हाइट हो गया। ठीक, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर आप कितना आया 10 रूट थ्री मीटर, 10 रूट थ्री मीटर। ठीक, और विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल ये कितना है 10 मीटर। ठीक, ऐसे आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज समझा, लैंग्वेज से हमने फिगर बनाया, फिगर बना करके आपको मालूम है कि आपको ट्रेंगल लेकर के सॉल्व कर देना। ठीक है, ऐसे हमारा 11 नंबर क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और जल्द ही ला सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।